आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और तेज करने का फैसला लिया गया है। इस सिलसिले में सीआरपीएफ आईजी और आईजी ऑपरेशंस की अध्यक्षता में आज रांची में समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी, जिसमें गुमला, चाईबासा, लातेहार, पलामू, लोहरदगा, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला और खूंटी जिले के एसपी शामिल होंगे। इसके अलावा संबंधित जोनल आईजी और रेंज के डीआईजी भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में NH-49 पर कलियाडिंगा ओवरब्रिज के नीचे एक गैस टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटना के बाद टैंकर से गैस का रिसाव हो रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बहरागोड़ा के अंचल अधिकारी राजाराम सिंह मुंडा और थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा मौके पर बचाव कार्य में जुटे हैं। एहतियातन झारखंड ओडिशा सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन ने फायर ब्रिगेड को मौके पर तैनात किया है। यह गैस जहरीली है या सामान्य, इसका पता लगाने के लिए ओडिशा के बालेश्वर से विशेषज्ञों को बुलाया गया है। देवघर में स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत की गई है। यह अभियान 14 अगस्त तक चलेगा। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर PK शर्मा ने बताया, जिले में 5 वर्ष तक के बच्चों को सहिया द्वारा घर घर जाकर ORS पैकेट दी जाएंगी और आवश्यकता अनुरूप जिंक टैबलेट भी दिए जाएंगे। ये डायरिया माह बोले जो कि 1 जुलाई से लेकर के और 14 अगस्त तक चलेगा। इस पूरे 1.5 माह के दौरान जितने भी छोटे बच्चे हैं सबको ORS का पैकेट देना है और अगर डायरिया होती है तो वैसे कंडीशन में जिंक टैबलेट भी देना। साथ ही साफ सफाई सबसे अधिक जरूरी है। उधर साहिबगंज में भी उपायुक्त हेमंत सती ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को डायरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए जागरूक करना है। गिरिडीह में आज डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे सम्मान पूर्वक मनाया गया। रेड क्रॉस भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव ने चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेवाओं को सम्मान देने की अपील आम लोगों से की। मौके पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और CA मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा कॉलेज का आज 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा और चतरा के सांसद कालीचरण सिंह शामिल हुए। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि यह नीति देश के शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस मौके पर सांसद श्री सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने विश्वविद्यालय और कॉलेज पर गर्व करना चाहिए। किसी संस्थान की पहचान उसके विद्यार्थियों से ही होती है। इस विद्यालय ने 60-70 वर्ष की यात्रा में बहुत से ऐसे छात्र दिए जो इस देश में भी नाम कमा रहे हैं। इस विद्यालय का एक बड़ा रोशन नाम किया है। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है इस विद्यालय का मर्यादा का अनुपालन करना। इतना अच्छा रिजल्ट दे, इतनी अच्छी आप शिक्षा ग्रहण करें कि जब आप निकल करके जाए तो ये कहे मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। खूंटी जिले में केचुआ खाद जहां एक और किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, वहीं ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन गया है। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता श्वेता कंडुलना। सखी मंडल की दीदियों के साथ मिलकर पूरे गांव में केचुआ खाद को बढ़ावा दे रही हैं और पूरा गांव रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर चुका है। आलू, प्याज, टमाटर, बैगन, मूली, सरसों, पालक समेत विभिन्न साग सब्जियों की खेती में अब पूरा गांव केचुआ खाद का प्रयोग करता है। केचुआ खाद की प्रयोग से साग सब्जियां बगैर फ्रिज के ही अधिक समय तक फ्रेश बनी रहती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों से बने कीटनाशक के प्रयोग से अब किलो गांव के ग्रामीण आर्थिक रूप से सशक्त होने लगे हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। साहिबगंज जिले में मुहर्रम के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त हेमंत सती ने की। मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।